अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे विन्ज़ा कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या ये ज़्यादा देर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, कि मैदे के अंदर एसिडिटी हो जाए, एसिडिक रिएक्शन हो जाए, यह एच पैलोराई जिसे हम मैदे का अल्सर कहते हैं, क्या उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। कैप्सूल विन्ज़ा, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर इसोमेप्राज़ोल होता है जो कि 20 मिलीग्राम में भी होता है, ये 40 मिलीग्राम में भी होता है। और जो इसको तैयार कर रही है कंपनी, उसका नाम है एशियन कॉन्टिनेंटल। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी प्रोडक्ट हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और बड़े अच्छे ही उनके रिज़ल्ट हैं उन प्रोडक्ट्स के। तो नाज़रीन, मैदे के अंदर अगर आपको तेज़ाबियत हो रही है, जलन हो रही है, यानी बर्निंग सेंसेशन है, हार्ट बर्न हो रही है, तेज़ाबियत है, गैस की कैफियत है, वोमिट फ़ील होती है, मैदा ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको स्टमक पेन स्टार्ट है तो उसमें भी आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर हजरात इसको रेकमेंड कर रहे होते हैं। स्टमक पेन में भी बहुत ही ये अच्छी है, मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और गैस्ट्रिक की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, गैस्ट्रिक बनेगी, तो उससे बीपी शूट भी हो सकता है, आँखों पे वज़न भी हो सकता है, पट्ठों में खिंचाव भी हो सकता है। और गैस्ट्रिक की वजह से जॉइंट पेन भी रहती है, तेज़ाबियत रहती है, खाने का ठीक से हज़म ना होना, भूख का ना लगना। तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जब आपका स्टमक ही डिस्टर्ब होगा तो सारी चीज़ें ही डिस्टर्ब रहेंगी। तो नाज़रीन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ये ज़बरदस्त है। नाज़रीन, अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो एक कैप्सूल सुबह एक शाम 20 mg ले सकते हैं। 40 mg जो कैप्सूल है वो एक रोज़ाना ले सकते हैं। बिफ़ोर ईटिंग होता है, खाने से पहले। मैदे के मसाइल तो तकरीबन मोस्टली हर जगह ही होते हैं, हर फ़र्द को ही होते हैं। खाने पीने की वजह से तेज़ाबियत हो जाती है, कभी खाना कम खा लिया, कभी ज़्यादा खा लिया, या बाहर के खाने, स्पाइसी खाने खा लिए, फ़ास्ट फूड खा लिए, तो उससे अक्सर पेशेंट का स्टमक डिस्टर्ब रहता है। तो उसके साथ साथ अगर आप ये इस्तेमाल कर लेंगे, अगर आपका मैदा डिस्टर्ब हो रहा है तो इंशाअल्लाह मैदा भी ठीक रहेगा, तबीयत भी आपकी फ़्रेश रहेगी। तो नाज़रीन, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, दोस्तों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।